Back to our channel Learn No Bio. Let's learn bio with me. So आज का जो सेशन है वो हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस का 5th पार्ट है। लास्ट के पार्ट में हम लोगों ने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस करा था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो मैंने बता ही दिया था, वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो, अपने फूड के लिए डिपेंड हो, वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। तो वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो बेसिकली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है: सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक। तो हमारा पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। इसमें इनको डिपेंडेंसी तो है ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी है उस ऑर्गेनिज्म की फूड के लिए, उस बेसिस पे हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 टाइप में बांट दिया है। अब सबसे पहले जब हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। डेड मीन्स जो डेड हैं, मरे हुए हैं। डिके सड़े गले डिस्ट्रॉइड ऑर्गेनिज्म पे। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं मशरूम हमेशा डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही जनरेट करता है, और वो अपनी ये बेस से जिस भी जैसे ये मान लो ये एक वुड है जो डेड हो चुकी है, डिके हो रही है, इसके ऊपर ये मशरूम निकल के आया। अब ये अपनी बेस से इससे न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है। तो ये डेड है और इस पे डिपेंड है मशरूम, इसलिए मशरूम का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जैसे ब्रेड पे फंगस लग जाता है, ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गई, ये सारे के सारे डेड ऑर्गेनिज्म, डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। तो ये आए या ये आए, दोनों का मतलब सेम ही है कि ऑर्गेनिज्म डेड और डिके मैटर पे डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। अब सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे से डराइव करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं या मरे हुए नहीं होते हैं वो लोग पहले से। ठीक। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ठीक। तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डराइव करता है बिना उसको मारे, बिना उसको ख़त्म किए हुए। ठीक। तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि लाइस जो हो जाती हैं हमारे सर में, टिक्स जो हो जाते हैं डॉग्स के ऊपर, या लीच जो चिपक जाती हैं एनिमल्स के ऊपर, वो एज अ पैरासाइट एक्ट करती हैं, और वो हमारी बॉडी से एक लिमिटेड टाइम तक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और जब उनको नहीं ज़रूरत होती है वो छोड़ के बॉडी चले जाते हैं डिफरेंट प्लेस पे। ठीक है। तो वो जो हमारी बॉडी पे डिपेंड हो रहे हैं, कुछ एक टाइम तक हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एनिमल की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? होस्ट मीन्स जैसे एक गेस्ट है और जो उनको सर्व कर रहा है वो होस्ट है। तो होस्ट कौन हो गया? एक पैरासाइट, अ पैरासाइट विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक। तो जो कोई भी एक पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, उसका खाना खा रहा है, उसे लेकर अपना लाइफ प्रोसेस चला रहा है, वो क्या कहलाएगा? होस्ट। एग्जाम्पल हो गया जैसे राउंड वॉर्म जो हमारे स्टमक में हो जाते हैं, वो स्टमक में जब हो जाते हैं कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेने से स्टमक में उनकी जनरेशन होती चली जाती है, वो क्या करते हैं, वो एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डेट इज़ कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड वन इज़ प्लाज्मोडियम को तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये क्या है? ये
मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का, ठीक है। तो ये भी मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है और अपनी जनरेशन बढ़ाता चला जाता है, अमाउंट बढ़ाता चला जाता है, नंबर बढ़ाता चला जाता है, जिससे हमारे में मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। अब ये तो होगी एनिमल्स की बात। अब प्लांट्स में हम लोग देखते हैं, जैसे हम कसकटा अमरवेल हम लोगों ने देखी होगी कि वो प्लांट पे येलो कलर की पूरे में फैल जाती है, तो वो प्लांट पे एज अ पैरासाइट वर्क कर रही है और वो प्लांट से प्रॉपर न्यूट्रिशन डेराइव करती है और अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करती है, ठीक है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है एज अ पैरासाइट और कुछ एक टाइम तक उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो न्यूट्रिशन हम लोग क्या कहलाते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स जो हमारे अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इनटू इट्स बॉडी बाय इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाना माउथ के द्वारा बॉडी में एंटर कराते हैं, ठीक है। खाने को इंजेशन मीन्स बॉडी के अंदर फूड को लेना थ्रू दी माउथ इज़ कॉल्ड इंजेशन। तो हम लोग भी खाना थ्रू दी माउथ ही खाते हैं, एनिमल्स भी खाना माउथ के थ्रू ही खाते हैं। तो इस तरह की न्यूट्रिशन जहाँ पे हम लोग खाना अपने मुंह के थ्रू खाते हैं, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जैसे पहले के न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा कि सेप्रोट्रोपिक वो तो बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास तो प्रॉपर डेवलप्ड माउथ वगैरह है ही नहीं कि वो खाना माउथ के थ्रू लें। वो अपनी बॉडी सरफेस से या लेग से इनके थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करते हैं या जो भी न्यूट्रिशन है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट भी हैं, वो भी अपनी बॉडी के थ्रू स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को दाल चावल रोटी इन सबको थ्रू दी माउथ बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, इसलिए इस तरह की न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, इन सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये सारे फूड को थ्रू दी माउथ बॉडी में एंटर कराते हैं। अब जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है वो फूड डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा, उसके बाद एसिमिलेट होता है और उसके बाद एब्जॉर्ब होता है पूरी बॉडी में और बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 हो गए हमारे टाइप्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। आगे के हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।